हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज, जो कि हमारे हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा साइन ए प्लस बी। तो ये हमारा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे जो ए और बी है ये क्या होंगे, हमारे एंगल्स होंगे। ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें आपको देखिए क्या है कि अगर आपको तीन फार्मूलाज लर्न हो गए तो इनसे जो है आप मैक्सिमम फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताऊंगी। देखिए फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। तो ये सिंपल है कि इसका क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से जो टेन ए प्लस बी है वो हमारा आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी। अब देखिए ये हमारे हो गए एडिशन फार्मूलाज। अब जो सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज होंगे वो इन्हीं तीन से बन जाएंगे। देखिए कैसे, साइन ए माइनस बी जब होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह जो है माइनस लगा देंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि साइन ए माइनस बी में क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो कि देखिए जो फर्स्ट है इसमें क्या किया है, सिर्फ हमने प्लस की जगह माइनस लगा दिया है। सिमिलरली जो कॉस ए माइनस बी है उसमें हमने क्या किया है, जो यहाँ पे माइनस था उसको प्लस कर दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और जो टेन ए माइनस बी है उसमें हमने क्या किया है, प्लस की जगह माइनस, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस था उसकी जगह यहाँ पे प्लस लग गया है। तो ये तो देखिए आसानी से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, मेन थ्री फार्मूलाज को याद करना है। तो इससे जो है आप बहुत सारे फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। अब देखिए इसी से फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि इनको बोला जाता है डबल एंगल फार्मूलाज। अब इसमें देखिए क्या है, मैंने लिखा है साइन टू ए, तो इसको आप साइन ए प्लस ए लिख सकते हो। तो अगर इसको यहाँ पे हम ए प्लस ए कर दें तो आगे क्या बनेगा हमारा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो दोनों सेम ही बन गए, तो ये हमारे आ जाएगा टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो जो साइन टू ए है उसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, और जो इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास बन जाता है कॉस टू ए, जो कि हमारा देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे बी की जगह ए हम लिख देंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। थर्ड जो देखिए जो टेन ए प्लस बी है, इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन टू ए। जब हम बी की जगह जो है ए पुट कर देंगे तो ये क्या बन गया हमारा, देखिए टेन ए प्लस यहाँ पे टेन ए हो जाएगा, नीचे हमारा आएगा वन माइनस टेन ए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टू टेन ए, और डिनोमिनेटर में हमारा जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए तीन फार्मूला से हमने अभी 6 और फार्मूलाज को जो है डिराइव कर दिया। इसी तरह कुछ और फार्मूलाज भी होते हैं जिनको कि हाफ एंगल फार्मूला बोला जाता है। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से होगा कि साइन ए, किसका आगे क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो साइन ए का मतलब है कि जो ये दो एंगल हैं इनको हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू प्लस ए बाई टू। राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला आगे क्या बन जाएगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे टू ए था तो आगे हमारा बन गया ए, जब यहाँ पे ए है तो आगे ए का हाफ हो जाएगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा कॉस ए का फॉर्मूला आ जाएगा और टेन ए का भी जो है आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, टेन 45 प्लस ए। अब मैंने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी आपको बताया, क्या था, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। तो अब देखिए ए की जगह हमारा 45 है और बी की जगह ए है, तो ये हमारा बन गया टेन 45 प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन 45 टेन ए, जो कि हमारा देखिए क्या आ गया, टेन 45 हमारा होता है वन के बराबर, इसकी वैल्यू होती है वन, तो ये आ गया वन प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए। इसके बाद
जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x/2 और सेकंड है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x/2। अब ये फॉर्मूला भी जो है, ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस किए वहीं से आते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको एक बताया कि जो हमारा cos 2a है, अगर a की जगह मैं x लिख दूं तो cos 2x हमारा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए जो cos स्क्वायर x है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसको रीअरेंज करके जो है हमारे पास ये आ जाता है। तो ये हमारा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जो cos 2x है वो हमारा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इस 1 को, अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके जाऊँ और cos 2x को राइट साइड लेके जाऊँगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। और इस 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊँ तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए बन गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x/2। किस तरीके से आया ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे बता दिया। सिमिलरली जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। अब ये कैसे आएगा, इसमें हमने क्या किया, अब जो ये वाला फॉर्मूला था इसमें हमने जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ की वो कि हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर हमने साइन स्क्वायर एक्स जो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमने किया, इसको हम इस साइड लेके चले गए तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है इस तरीके से जो है रीअरेंज करके आ जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनको आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ भूल जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हमें फॉर्मूला वापस मिल सकता है। तो ये जो कि हमें इस वाले फॉर्मूले से ये वाले फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मेन हमें 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, ये 3 हैं। इन्हीं से जो है देखिए मैंने बाकी सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए। ठीक है, जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज हैं वो हैं देखिए हमारे पास साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और सेकंड फॉर्मूला है cos 3a, तो ये हमारा जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके देखिए बाकी फॉर्मूला बन जाते हैं। देखिए कई बार क्या है कि आपके पास साइन क्यूब a होगा तो आप जो है इसको जो है इन दो की टर्म में लिख सकते हो, राइट। और इनको कैसे आप इन दोनों को याद रख सकते हो, अगर आपने साइन 3a का फॉर्मूला याद है कि 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, तो जो cos 3 है उसमें क्या किया हमने, इसको पहले लिख दिया है इसको बाद में, और साइन की जगह क्या लिखा है हमने cos। और जो थर्ड फॉर्मूला है tan 3a, ये हमारा है 3 tan a माइनस tan क्यूब a और डिनोमिनेटर है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। लास्ट हमारे हैं C एंड D फॉर्मूलाज। इसमें C और D है एंगल्स। इसमें क्या है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एडिशन में है उनको हमने प्रोडक्ट में चेंज किया है। देखिए किस तरह से ये फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है इसका साइन C प्लस साइन D, जो कि हमारा आता है 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। सेकेंड है हमारा cos C प्लस कॉस D, जो कि हमारा है 2 cos C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। अब इनमें आपको देखिए दिख रहे हैं फॉर्मूलाज, इनको हम याद कैसे रखेंगे। एक तो है कि पहले जो आता है वो आता है C प्लस D/2 और सेकंड में आता है C माइनस D/2। यहाँ पे फिर देखना है कि हमें साइन और कॉस कैसे लिखना है। ठीक है, जो कॉस वाले फॉर्मूलाज हैं उनमें जो एडिशन वाला फॉर्मूला है उसमें दोनों बार कॉस ही है, और जो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है उसमें दोनों बार साइन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा सेमी डिफरेंस है, ठीक है, एंगल्स का, मतलब हमने दो एंगल्स को का डिफरेंस लिया और उसको डिवाइड किया 2 से, लेकिन इसमें बाकी तीनों में क्या है कि C माइनस D/2 है, लेकिन इसमें है D माइनस C/2। बस आपको एक ये चीज़ याद रखनी है। बाकी मैं आपको देखिए इनको याद करने का तरीका बताती हूँ। तो पहला है देखिए S से हमारा साइन होगा
ओके, और सी से कॉस होगा। बाकी ये तो आपको याद रह ही जाएगा कि हमने पहले लिखना होता है सी प्लस डी बाई टू और सेकेंड टाइम लिखते हैं सी माइनस डी बाई टू, लेकिन जो कॉस सी माइनस डी है उसी में सिर्फ एक यहाँ पे हो जाता है डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है वो हमारा आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट ही बोल देती हूँ। तो जो साइन सी माइनस साइन डी होगा उसको हम याद रखेंगे टू सी एस, और सी प्लस सी हो गया हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी, वो हमारा आ जाएगा टू सी सी, और सी माइनस सी मीन्स कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हमारा आ जाएगा टू एस एस। और जो सेकंड एस है यहाँ पे हम साइन डी माइनस सी बाई टू करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट में। एस प्लस एस हमारा आएगा टू एस सी, एस माइनस एस हमारा आएगा टू सी एस, इसका रिवर्स हमने कर दिया, और सी प्लस सी हमारा आ जाएगा टू सी सी, और सी माइनस सी हमारा आ जाएगा टू एस एस। ठीक है, तो ये देखिए ज़्यादा आसान है, तो आपको जो है बाकी तो आपको पता ही है कि क्या हमने यहाँ पे लिखना है, और एक जो कॉस सी माइनस कॉस डी है वहाँ पे हमने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो है कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।